अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा से स्नैक की रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे बहारी बोटी समोसा। और रमज़ान के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी है और मेरे ख्याल से आप रमज़ान में इसको पहली दफ़ा ट्राई करेंगे। इससे पहले आपने इस रेसिपी को कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। यूनिक होने के साथ साथ कमाल की बनती है और इसके मिक्सचर को आप बना के भी रख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए एक छोटे से साइज़ का ब्राउन प्याज लेंगे। मैंने अभी फ्रेश ब्राउन किया, अगर आपके पास स्टोर किया हुआ ब्राउन प्याज मौजूद है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक पाव के करीब चिकन का मैंने इस्तेमाल किया। बोनलेस चिकन के साथ इसे 10 से 12 समोसे आराम से आप बना सकते हैं। और बोनलेस चिकन मैंने लिया है और इसकी हम करने वाले हैं मैरिनेशन। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट किस तरीके से बनता है बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालना है। उसके बाद मैं 2 चाय के चम्मच फुल भर के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद 1 चाय का चम्मच फुल भर के हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच नमक इसके अंदर जाएगा और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मज़ीद हम जिस चीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है कोकोनट का बुरादा। कोकोनट का पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्रेश कोकोनट मौजूद है तो वो डाल लें, बाज़ारी पाउडर मौजूद है तो वो डाल लें। जो बहारी बोटी होती है ना उसके अंदर कोकोनट मस्ट ऐड किया जाता है। कोकोनट और हशीश का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं इसके अंदर जस्ट कोकोनट पाउडर का ही इस्तेमाल किया है 1 खाने का चम्मच। उसके बाद 1 प्याली दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको मैरिनेशन के लिए आपने कम से कम भी 2 घंटे आपने ज़रूर देने हैं। मैंने इसके अंदर किसी भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे पपीता वगैरह मैंने इसके अंदर नहीं लगाया, ना ही मैंने इसके अंदर किसी और ऐसे पाउडर का इस्तेमाल किया जो कि चिकन को जल्दी कुक होने में टाइम दे, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन को किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर 1 चुटकी बराबर हल्दी भी ऐड कर दी है मैंने, और इससे ज़्यादा ना डालिएगा, 1 चुटकी काफ़ी है। और मैं इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे देने वाली हूँ। सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं तमाम मिक्सचर, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे मैंने इसको दिए मैरिनेशन के लिए। अब अगर आपने इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के लिए दिया ना तो जस्ट 10 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। जैसे ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए, दही अपना पानी ड्राई कर देगा, तो उसके बाद हमने इसको कोयले का धुआं देना होता है। कोयले का धुआं जस्ट 2 मिनट मैंने दिया था, इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं दिया। कोयले का इसको धुआं देने लगी हूँ। कोयले का धुआं देने के बाद हम फिर इसकी फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। समोसे के लिए जो पट्टियाँ थी वो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, इसलिए मुझे अभी नहीं बनानी पड़ेंगी। मैदे की मैंने लेई जो है वो तैयार कर ली थी, जो इसके हम इसके किनारों पे लगाएंगे, इसके साइड्स पे हम अच्छे से लगा लेंगे कुछ इस तरह। तमाम समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। अब उसके बाद सिंपल सा तरीका है, जैसे आप नॉर्मली समोसे को फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आलू समोसे के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है ना वो यही है। बहारी बोटी समोसा हम घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बना के रमज़ान में आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसी रेसिपी को बिल्कुल मिस मत करें, ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।